सत्ताईस अगस्त 2021 में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिषेक, जो विजयनगर से ताल्लुक रखता था, 27 अगस्त वाले दिन वो अपने दोस्त के साथ एक होटल में पार्टी कर रहा था। पार्टी वगैरह एंजॉय करने के बाद, फ्री होने के बाद वो अपने घर वालों को कॉल करता है बात करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। तो उसके घर वाले कोई भी फोन नहीं उठाते, न उनकी माँ, न उनकी दादी, न उनकी बहन, न उनके फादर। इन चारों में से कोई भी फोन नहीं उठाते हैं। इसके बाद मजबूरन अभिषेक अपने मामा को फोन करता है और ये कहता है कि घर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, तो क्या आप जाकर देख सकते हैं? मैं भी आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता था उसके साथ। और 2 बजे के दौरान जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो अभिषेक वहाँ पर जो मंजर देखता है, उसे देखते ही उसकी चीखें निकल जाती है, वो काफी रोने लगता है। अभिषेक की तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसने देखा कि उसके फादर को किसी ने मार दिया है बुरी तरीके से, वो जमीन पर पड़े हुए थे। और जब अभिषेक हिम्मत कर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो देखता है वहाँ उसकी दादी, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन, तीनों को ही ऐसे ही मार दिया गया था जैसे उसके फादर को मारा गया था। इस दौरान अभिषेक काफी पैनिक होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ। वो काफी रो रहा था, उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। मगर उसके मामा देखते हैं कि इसकी छोटी बहन की सांसें चल रही है और फौरन से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस इसको अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाने लगती है। मगर रास्ते में ही उसकी छोटी बहन की भी सांसें रुक जाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और ये सब मंजर देखकर अभिषेक काफी पागल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो बस रोए जा रहा था, चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। अभिषेक को संभालने वाला कोई भी नहीं था। उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत बेदर्दी से, और घर से बहुत सारे पैसे और ज्वेलरीज भी गायब थी। और इससे लोगों को यही लग रहा था कि कोई डाकू वगैरह का केस है या चोरी का केस है। उसने पहले मारा और फिर घर को लूट कर चला गया, ये ऐसा लग रहा था। मगर हकीकत कुछ और ही थी। जो सच सबके सामने आने वाला था वो काफी खौफनाक था। और अब इस टाइम क्राइम स्पॉट पर पुलिस वाली भी पहुंच जाती है और वो सारे मंजर को देख के अनुमान लगाने लगती है कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो वो देखती कि हर जगह पर खून पड़ा हुआ था, डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सब विक्टिम के सर पर गोली रखकर मारा गया था। और पुलिस वालों का शक सीधा अभिषेक पर जाता है क्योंकि उनको पता था कि अब इन सारे जायदाद का मालिक, इन सब चीजों का मालिक सिर्फ अभिषेक ही है। और जब इन सारे घर वालों को मारा गया तो फिर आखिर क्यों अभिषेक को छोड़ दिया गया? ये सारे सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे और यही सारे सवाल वो अभिषेक से भी पूछते हैं। पूछताछ में काफी आराम से वो बताता है कि वो कहाँ था, वो क्या कर रहा था। और पुलिस वालों को यही लगता है कि इसने नहीं मारा हो। मतलब इस इन्वेस्टिगेशन से पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिली थी। अभिषेक ने पुलिस वालों को यही बताया कि जिस वक्त ये सब हुआ वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो एक होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और अब पुलिस वाले इस होटल के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ जाकर कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब पुलिस उस होटल में पहुंचती तो वो देखती है सीसीटीवी फुटेज में कि अभिषेक उसी होटल में मौजूद था जब ये सारा हादसा पेश आ रहा था, जब उनको मारा जा रहा था, इसकी फैमिली को। पुलिस काफी कंफ्यूज थी क्योंकि इस छानबीन से उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और अभिषेक ने कुछ लोगों के नाम भी बताए जिनसे इनकी फादर की अभी हाल ही में लड़ाई झगड़े हुए थे प्रॉपर्टी को लेकर। और इन सारे बंदों ने उसके फादर को धमकी भी दी थी, जान की धमकी दी थी। अभिषेक के फादर के पास बहुत सारा पैसा था, वो काफी अमीर थे और उनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग और आस पड़ोस के कुछ लोग उनसे जलते भी थे, अभिषेक का ये कहना था। मगर पुलिस को ये सब सच नहीं लग रहा था। पुलिस को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है अभिषेक में। अभिषेक के फादर ने पूरे घर वालों को गन वगैरह चलाना सिखाया था अपनी सेफ्टी के लिए, और इसके फादर ने बॉडीगार्ड वगैरह भी रखा था। इतने पैसे खर्चे करने के बाद, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इन पैसों ने उनकी जान ले ली। सब कुछ जाँच पड़ताल करने के बाद पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस वालों का शक अभिषेक पर ही जा रहा था और उसके चाल ढाल से भी पुलिस वालों को कुछ लग रहा था कि इस लड़के पे कोई बात है, मतलब वो कुछ छुपा रहा है। जब पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो उनको पता चलता है कि अभिषेक एक गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कार्तिक। और इन दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और वहीं से इनकी बातें शुरू हुई और इनकी बातें और इनकी दोस्ती मोहब्बत और प्यार में बदल गई जैसे इनको लगता था।
और इस की पॉइंट पे पुलिस वालों को लगता है कि अभिषेक और कार्तिक ने मिलकर दोनों ने पैसों के लिए और अपने प्यार के लिए इन लोगों को मतलब अपनी फैमिली को मारा होगा, ताकि कोई भी इन दोनों के रास्ते में ना आ सके। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा जो है वो ये सब हरकत करे या उनका इंटरेस्ट जो है लड़कों में हो। इस टाइप का कोई भी नहीं चाहता, मतलब कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते। वो यही चाहते कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा बने और उसकी शादी हो। मतलब बहुत सारे ख्वाब होते हैं, मगर उनको क्या पता था कि वो अंदर से क्या है। और 31 अगस्त को पुलिस वाले दोबारा से अभिषेक को बुलाते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ शुरू करते हैं और पुलिस वाले इस दौरान उसके ऊपर काफी सख्ती करते हैं। और अब अभिषेक अपने आप को नहीं बचा पाता है, वो सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने उगल देता है। अभिषेक उनको बताता है कि दिल्ली में एक कोर्स के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी मुलाकात आहिस्ते आहिस्ते उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। और फिर ये दोनों कार्तिक और अभिषेक दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए। और जब ये कोर्स वगैरह खत्म होता है तो वापस वो अपने घर आ जाता है अभिषेक, और फिर यहाँ इनका मिलना थोड़ा कम हो जाता है। अभिषेक काफी पैसे वाला था और उसे अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती थी और अभिषेक के पास खुद की अपनी कार भी थी। वो कभी कभी कार्तिक से मिलने चला जाया करता था और इनकी रिलेशनशिप में और ज्यादा गहराई आती गई, मतलब वो और ज्यादा करीब होते गए। कार्तिक और अभिषेक हमेशा एक होटल को बुक करते थे और वहाँ पर अपने टाइम बिताते थे साथ में, और वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे। अभिषेक ने कार्तिक को अपनी फैमिली से भी मिलाया था और ये कहा था कि ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। ये कहा था कि दोस्त है, ये नहीं कहा था कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब नहीं बताया था उस वक्त। और कार्तिक अभिषेक के घर में रहने भी लग गया था दोस्ती के नाम पे। वो हफ्तों उसके घर पे रहता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता और अभिषेक के घर वालों को यही लगता कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं तो तभी ये मिलजुल कर रहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मगर ये सब आखिर छुप छुपा कर कब तक चलता रहता। अभिषेक की बहन को ये सारी बातें पता चल जाती है, वो अपने फादर को जाकर बता देती है। अभिषेक के फादर को ये सारी बातें पता चलने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर वो अभिषेक की काफी पिटाई लगाते हैं, काफी मारते हैं ताकि कार्तिक का भूत उसके सर से उतर जाए। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिषेक अपने फादर को कहता है कि आप मुझे 5 लाख दे दे ताकि मैं अपना जेंडर चेंज करवा दूं और कहीं दूर जाकर रहने लगूं ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। और अभिषेक की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी और ज्यादा पिटाई लगाते हैं। मगर अब अभिषेक के दिल में अपने घर वालों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसे यही लगता था कि जब तक मेरे घर वाले जिंदा है कार्तिक और वो एक नहीं हो सकते हैं। और अब अभिषेक अपनी पूरी फैमिली वालों को मारने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो घर पर रखी हुई गन को निकालता है और अपनी सिस्टर के मतलब अपनी छोटी बहन के कमरे में जाता है और टीवी की आवाज को फुल तेज कर देता है ताकि गोली की आवाज बाहर ना जाए, और अपनी ही बहन के सर पर बंदूक रखकर उसे गोली से मार देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और अब अभिषेक अपनी दादी को अपने रूम में बुलाता है कि वो उनको गिटार वगैरह सुनाएगा और फुल वॉल्यूम में गाने को चला देता है। और बिल्कुल सेम वे में जैसे उसने अपनी सिस्टर को मारा था, बिल्कुल वैसे ही वो अपनी दादी को भी मार देता है। और ऐसे ही वो अपनी माँ को भी अपने पास बुलाता है और फिर वहाँ अपनी माँ को भी वो मार देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी दादी और अपनी बहन को मारा। और उसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है और वहाँ पर वो फोन में वीडियो वगैरह देख रहे थे रेसलिंग वगैरह की। तो उनको अभिषेक के आने की आहट नहीं होती, वो आराम से वीडियो को एंजॉय कर रहे थे। अगर होती भी तो उनको क्या मसला था कि वो तो उनका बेटा ही था, उनको क्या डर था। मगर उनको क्या पता था कि उनका बेटा ही पहले ही उनकी पूरे खानदान को, पूरे घर वालों को उजाड़ चुका है, मार चुका है और अब उनकी बारी है। और बिल्कुल वैसे ही वो उनके सर पर बंदूक रखकर फौरन से मार देता है और अब पूरी फैमिली ही मर चुकी थी। उसी के हाथों, अभिषेक के अपने हाथों उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। और अब वो पैसे और सामान वगैरह चुराता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये एक चोरी वगैरह का केस है, वो कि चोर वगैरह आए और पैसों के लिए मार दिया, ऐसा लगे। वो ऐसा सिस्टम बैठाता है और फिर वो कार्तिक के पास चला जाता है पार्टी के लिए। और अब सच सबके सामने आ चुका था, सबको पता चल गया था कि अभिषेक ने ही अपने घर वालों को मारा है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पूछा गया कि कार्तिक भी इसमें शामिल था, तो अभिषेक ने बताया कि वो शामिल नहीं था, उसे कुछ भी खबर नहीं था इन सब चीजों के बारे में। और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की और उनको भी पता चला कि कार्तिक इन चीजों में शामिल नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं। और अब तक अभिषेक का केस चल रहा है, अभी तक कुछ भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि इसके साथ क्या होना चाहिए। मगर लव बोले या लस्ट बोले, मुझे नहीं पता किस वजह से उसने अपने घर वालों को मार दिया। अगर वो उससे मोहब्बत करता था तो बहुत सारे रास्ते और भी थे, वो जा सकता था, वो छोड़ सकता था सब कुछ को, मगर उसने ये नहीं चाहा। उसने चाहा कि सारे पैसे भी आ जाए, वो जिसे पसंद करता है वो भी मिल जाए। तो सब कुछ तो दुनिया में हासिल नहीं हो सकता ना, कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, खोना पड़ता है। मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने ही घर वालों को अपने हाथों से मार दिया, वो भी इतनी बेदर्दी से। आई होप कि
आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी और मज़ीद वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पीस आउट।